फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों जी, इस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपीएससी ने हाल ही में, जैसा कि आप लोग को मालूम है, कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली मतलब हेडमास्टर की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, आपको मालूम होगा। और उसमें उनकी बेसिक सैलरी वगैरह सब दिया गया है। तो हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि इन हेडमास्टर को इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, मतलब आपके इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। तो उसी के हिसाब से हम लोग पूरे विस्तार से सभी तथ्यों को समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रधान शिक्षक का जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कितने आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है, वो तो बेसिक सैलरी आपका कितना है, 30,500 है। ठीक है, अब ये 30,500 की बेसिक सैलरी पर भी आपको जो अलावेंस मिलते हैं, उसी अलावेंस के आधार पर, ठीक है, आपको सैलरी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिक सैलरी पर ही निर्भर करता है। तो आप बेसिक सैलरी आपका 30,500 है। आपको अभी अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में डीए जो है वो 46% है, और ये हर साल 2 बार बढ़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है, एक जुलाई के महीने में और दूसरा जनवरी के महीने में। ठीक है, 2 बार बढ़ता है। तो अभी वर्तमान में 46% है, मतलब बेसिक सैलरी का 46% अगर निकालेंगे तो 14,030 रुपये आएंगे। मेडिकल अलाउंस आपका फिक्स है, ये हर महीने 100 रुपये ऐड होंगे। एचआर जो है वो 4 से 16% यहाँ इसलिए लिखा गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हैं आप तो 4% मिलेगा। ठीक है, सब डिविजनल लेवल पर है तो वहाँ 8%, या फिर सब डिवीजन या फिर बहुत सारे जिला में भी 8% है, और सब डिवीजन में 6% है, ब्लॉक लेवल पर 6% है, और बड़े शहरों में जैसे पटना वगैरह है तो वहाँ आपको 16% है। तो इस अनुसार आपका ये सभी चीज़ें वैरी करेगा। लेकिन वर्तमान में हम चूंकि सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने मिनिमम लेकर चला है कि आपको अगर 4% की एचआरए मिलता है तो 1220 रुपये मिलेगा। ठीक है, एचआरए। तो कुल मिलाकर अगर इनको जोड़ दिया जाए तो ग्रोस सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी? ग्रोस सैलरी हो जाएगा 46,750 रुपये। कितना हो जाएगा ग्रोस सैलरी? इन सभी को जोड़ दीजिएगा तो 46,750 रुपया मिलेगा। तो क्या यही इन हैंड सैलरी होती है? नहीं, इसमें भी आपको डिडक्शन होता है। ठीक है, डिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि एनपीएस अकाउंट में आपके कुछ रिटायरमेंट के लिए जमा होता है। तो डिडक्शन किसका होता है? तो डिडक्शन जो होता है, याद रखिएगा हमेशा, कि जो आपका बेसिक सैलरी है और जो डीए है, ठीक है, जो बेसिक सैलरी और डीए को जोड़ने के बाद आपका जितना आएगा उसी का 10% आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10% डिडक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डिडक्शन आपका 4453 रुपये होंगे, और प्लस इसमें 30 रुपये और ऐड कर दीजिए। ठीक है, 30 रुपये ये आपका जनरल इंश्योरेंस के लिए, जीआईएस के लिए होता है, तो 30 रुपये और ऐड कर दीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर 30 ऐड करेंगे तो 4483 रुपये आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो इन हैंड सैलरी में से 30 रुपये और घटा दीजिए, तो कुल मिलाकर देखिए 42,267 रुपये आपको इन हैंड सैलरी आएगी। कितनी आएगी? 42,267 रुपये आपको इन हैंड सैलरी आएगी, मतलब स्मार्ट सैलरी कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्मार्ट सैलरी कह सकते हैं। 42,267 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी अगर इस बेसिक पे आपको मिलता है तो। लेकिन बहुत सारे मैंने एक और वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बहुत सारे टीचर्स ने कमेंट किया था कि मैं ऑलरेडी इससे अधिक सैलरी पा रहा हूं तो क्या होगा। तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनको एक इंक्रीमेंट का, ठीक है, एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, और उसके बाद उनकी सैलरी एक इंक्रीमेंट दे करके सैलरी निर्धारित होती है। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने देखा कि सैलरी इतनी मिलती है, लेकिन बेसिक जो है ये क्या स्थिर रहता है? नहीं, बेसिक हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है वो बेसिक में बढ़ोतरी होते रहता है, और 3% के हिसाब से बेसिक सैलरी हर वर्ष बढ़ती है। मतलब हर वर्ष सैलरी आपका लगभग लगभग 10 से 12% हर वर्ष सैलरी आपकी बढ़ जाती है, एकदम निश्चित रूप से। और यही सैलरी आप लोग चूंकि ऑलरेडी पहले से टीचर होंगे तो डेफिनेट रूप से जान रहे होंगे कि सैलरी में किस तरह से इजाफा होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर देखा जाए तो 42,267 रुपये आपको इन हैंड सैलरी आएगी अगर आप प्राइमरी लेवल के हेडमास्टर बनते हैं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बनते हैं तो ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग के डेट से आपकी सैलरी इतनी बढ़ेगी और इतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारे कैलकुलेशन को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।